दोस्तों सूत्र के हवाले बहुत बड़ी खबर आ रही है। बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह देश छोड़कर फरार हो गई है। हमारे साथ टाइगर जयराम महतो के कट्टर सपोर्टर है जो कि उन पर चर्चा भी करते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, आखिर बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह क्यों फरार हो गए देश छोड़कर। अब बिल्कुल फरार नहीं होंगे तो यहाँ पर ही अपना इज्जत नीलाम करवाएंगी। क्या इज्जत नीलाम करवाएगी? विधायकी जा रहा है ना, तो जा रहा है तो घर पर रहेंगे, बैठल रहेंगे, तब देश छोड़कर भाग जाएंगे। तो मुंह कैसे मिलाएंगे फिर टाइगर जयराम महतो से? चला जाएंगे मुंह मिलाने, अपना घर में केमारी बंद करके सुत रहेंगे। याद है आपको क्या बोकारो में जो मामला हुआ था, याद है? सीआईएसएफ जवान द्वारा जो एक प्रेम कुमार महतो की लाठी से पीटकर हत्या हो गई थी। टाइगर जयराम महतो रांची से फौरन पहुंचे थे बोकारो वहां पर मामला को देखने के लिए। हाँ। याद है बोकारो की विधायिका क्या की थी उस दिन? टाइगर जयराम महतो को गाड़ी को घेरवा दिए थे। कैसे बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह के समर्थकों ने किस तरीके से टाइगर के साथ किया था, याद है? हाँ, उनका नंबर प्लेट उखाड़ के लात से कुचल दिए थे। तो कहते हैं कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जब पड़ता है तो दर्द बड़ा जोर से होता है। कहते हैं कि ऊपर वाले के इंसाफ में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। देर है अंधेर नहीं। टाइगर जयराम महतो वहां पर कोई राजनीति करने नहीं गया था, जैसा कि बोकारो विधायिका कह रही थी हमारे टाइगर जयराम महतो को कि राजनीति करने आता है लोग यहाँ पर, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि कोई टाइगर जयराम महतो राजनीति करने बोकारो नहीं गए थे, लेकिन उनको राजनीति करने आया है कह करके उनके गाड़ी के साथ तोड़फोड़, उनके साथ दुर्व्यवहार और यहाँ तुम्हारा इलाका नहीं है कह करके उनको भगा दिया गया था। तो चलिए कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान ने उसी समय देख लिया था कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन सच्चा है। बोकारो की विधायिका राजनीति कर रही थी, बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं हम। अच्छा, लेकिन हमारे टाइगर वहां इंसाफ के लिए गए थे। लेकिन खैर बोकारो की विधायिका को लगा कि टाइगर जयराम महतो आ गया है, कहीं सारा फुटेज वही खा जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, बाबा जी का ठुल्लू। उनको लगा होगा कि टाइगर आ गया है, सारा मीडिया तो टाइगर पे चला जाएगा। सेंसेशन है ना भाई, टाइगर जयराम महतो सेंसेशन है, बिल्कुल ट्रेंडिंग चीज है। टाइगर जयराम महतो पर सारा मीडिया लबज जाएगा। तो बोकारो विधायिका को डर लग गया कि मेरा तो नाम ही नहीं चलेगा, सब क्या कहेगा कि बोकारो में विधायिका का कोई नाम ही नहीं है, टाइगर आके नाम कमा के चला गया, तो डर लग गया होगा। उल्टा पुल्टा भी बोले थे कि हम मारवो करते हैं, गजीब बोले थे, आपको पता होगा। अब मारिए ना, अब मारिए, किसको मारिए? अभी तो विधायिका पहला नंबर तो फरार हो गई। जैसे अभी श्वेता सिंह अभी प्रेजेंट में भी विधायक है या खत्म हो गया? अभी तो विधायक है ना, फरार है ना, तो इसीलिए विधायक है ना, बचल है। वो आएंगी तो खत्म हो जाएगा मामला। नहीं जान रहे हैं मामला? 3 जून को उनको चास एसडीएम ने कहा कि आप अपना पक्ष रखिए। 3 जून को जो पूर्व विधायक बिरंची नारायण जी है बीजेपी के, बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण जी, उनको भी बुलाया गया था और माननीय बोकारो विधायिका श्वेता सिंह को भी बुलाया गया था। अच्छा। आप दोनों आइए, अपना अपना पक्ष रखिए। बोकारो विधायिका नहीं गई, बिरंची नारायण गए, अपना पक्ष रखे, और बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह नहीं पहुंची और एगो दोसर आदमी को भेज दी कि जाओ रे बउआ तू ये चिट्ठी लेके। लिख दी थी चिट्ठी में कि महोदय हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, अभी हम जवाब नहीं दे सकते हैं। आखिर क्यों जवाब नहीं दे सकते हैं? अरे जी आदमी झूठा रहेगा वो कैसे जवाब देगा जी? वो तो फांसल न है। तो कह दे डायरेक्ट कि हम झूठा फर्जी है हम आदमी। कह देगी तो पूरा तो नंगा ना हो जाएंगी, ऐसे तो पूरा जग हसाई हो जाएगा। तो कैसे कह देंगे कि हम गलत हैं? पहले तो कह रही थी एयरपोर्ट पे आकर कि मुझे जहां पर एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा मैं वहां पर अपना डॉक्यूमेंट दे दूंगी। आज ही अब तो प्लेटफॉर्म भी है, मांगा भी जा रहा है, तो दे क्यों नहीं रही हैं? 3 जून को बोली कि हम टाइम दीजिए हमको, और फिर टाइम चास एसडीएम ने टाइम दिया 16 जून को, तो 16 जून को भी नहीं पहुंची महोदया। और 16 जून को भी एगो आदमी के बोली कि जाओ बउआ तुम, एगो चिट्ठी में फिर भेज दी, अभी हमको और समय चाहिए। इसका मतलब काफी गंभीर श्वेता सिंह के मतलब अथी में हो गया है कि उनका विधायिका समझिए कि अब चल ही गया। तो खाली विधायिका नहीं जाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल में भी जाएंगी, जेल भी होगा, लेकिन पैसा वाली है तो बेल लेके निकल जाएंगी, लेकिन केस होगा।
अब ये देखिए, लेकिन सरकार उनका ही ना है, जेल में थोड़ी जाएंगे। तो यह न करे, थोड़ा पावर भी है, पैसा भी है, तो बेल हो जाएगा, लेकिन केस होगा, केस होगा, केस होगा, केस होगा। अब मामला देखिए ना, मामला खाली 2 पैन कार्ड का थोड़ी है कि 2 गो पैन कार्ड था, 4 गो वोटर कार्ड था। मामला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला जानते हैं राम कुमार जी? बताइए ना दर्शक को डायरेक्ट पूरा खुलिया। ऐसे हम पहले बताए हुए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देते हैं। बताइए। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अच्छा एक बात बताइए, इसको हम ऐसे समझाते हैं। कांग्रेस पार्टी जानते हैं? कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को जानते हैं? बिल्कुल। राहुल गांधी की माता जी को जानते होंगे? माता जी का, सोनिया गांधी जी को? जी। सोनिया गांधी जी के पति को जानते होंगे? राजीव गांधी जी। अच्छा, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। अच्छा, और सोनिया गांधी जी सांसद थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला के चक्कर में सोनिया गांधी का भी सांसदी खत्म हो गया था। ये ऐसा मामला है, सोचिए, कांग्रेस के वो मेन आदमी ने, सोनिया गांधी मेन आदमी ने है कांग्रेस के। कांग्रेस, ये तो श्वेता सिंह तो कांग्रेस के वो विधायक न है, विधायक है। सोचिए कि कांग्रेस के मेन सोनिया गांधी, उनका सांसदी खत्म हो गया था, वो सांसद थी ना, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसी, उनका सांसदी खत्म। तो ये किस खेत की मूली है ये बोकारो विधायिका श्वेता सिंह, बताइए आप? मतलब कहा जाए तो ये सीधे आसमान थे। उतना पर जिनका पार्टी है, जो पूरे देश में जिनको लोग जानता है, उनका सांसदी खत्म हो गया। पूरे देश में वो राज कर रहे थे। जिनका पति प्रधानमंत्री थे, बताइए। उनका पति छोड़िए, उनका पूरा खानदाने से, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, पूरा खानदाने प्रधानमंत्री था, उनका सांसदी जब खत्म हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला तो इन पर भी है, बोकारो विधायिका श्वेता सिंह पर, तो ये कैसे बचेंगी? तब तो असंभव है। जो भी श्वेता सिंह के अगर समर्थक देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि उनका, इसीलिए ना देश छोड़ते, लग रहा है, सूत्र बता रहा है, हम क्लियर नहीं बताएंगे, सूत्र बता रहा है कि देश छोड़कर फरार हो चुकी है। देश छोड़कर फरार नहीं होती तो मीडिया में दिखती, मीडिया में दिख नहीं रही है। 4 एसडीएम के पास जो है वो अपना आदमी भेज रही हैं, और वो अंदर चिट्ठी में, अंदर लिफाफा में बंद करके कि पता नहीं क्या लिखे। अब इतना ही उनको लग रहा है कि सांच को आँच क्या, बिल्कुल सांच को आँच क्या, अगर सही है तो आना चाहिए। ऐसा भी होगा कि देश छोड़ के नहीं भागे होंगे, कहीं सेटलमेंट सेटलमेंट के ही तो चक्कर में होंगी ना वो, उनका सरकार है झारखंड में, तो सेटलमेंट के चक्कर में ही होंगे। हाँ, चलिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला जो लोग नहीं जानते, देखिए राम कुमार, सीधा सीधा हम समझाएंगे। हमारे कानून में, हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अगर विधायक है या फिर सांसद है, अच्छा, तो वो सरकार से लाभ नहीं ले सकता है, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, या सरकारी नौकरी जैसे पदों पर नहीं रह सकता है, और सरकार से पैसा वेतन के रूप में लाभ नहीं ले सकता। मतलब कुछ भी चीज हो, मतलब जो भी गरीबों को मिल रहा है वो चीज वो नहीं लेंगे। नहीं, गरीबों को नहीं। जैसे मान लीजिए नौकरी भी हो गया, सरकारी नौकरी, जैसे मान लीजिए स्कूल का, सरकारी स्कूल होता है, सरकारी स्कूल का मान लीजिए टीचर है कोई, ठीक है, मान लीजिए, नहीं, सरकारी अस्पताल का एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी अस्पताल है, उस सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर है, और वो अगर विधायक बन गया तो उसको डॉक्टर का जो नौकरी है छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ता है तो उनको विधायक नहीं बनाया जाए। और जैसे में कि मान के चलिए कुछ भी सरकार की तरफ से मिल रहा है, जैसे अनाज मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, ये सब कुछ भी उनको नहीं लेना होगा। उनको तो खुद नहीं लेना चाहिए, वो खुद सरकार में, उनको इन सब चीजों का लाभ नहीं लेना चाहिए। बात हम आपको पहले बता रहे थे। सरकारी लाभ ले रही थी बोकारो विधायिका, ये सचिव के पद पर, ब्रह्मा सोसाइटीज करके था एनजीओ एक, वो सचिव के पद पे बनी रही। बताइए, ये बात बताई नहीं वो चुनावी हलफनामे में कि हम सचिव के पद पे हैं, अभी तक वो थी। अब मैटर जब सामने आया है, तब जब पता चला है कि तो बड़ा मामला है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। मतलब कहा जाए तो श्वेता सिंह काफी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ी हुई थी ना। हाँ, उनका 2 पैन कार्ड, एक पैन कार्ड दिखा रही हैं चुनाव आयोग को कि मेरे पास ये पैन कार्ड है, में लाख रुपया 2 लाख रुपया है, ये गो पैन कार्ड छिपैले, उस पैन कार्ड में करोड़ों अरबों रुपया होगा कहीं, तो हो सकता है। पैन कार्ड बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। एक पैन कार्ड, मान लीजिए कि मेरे पास 2 गो पैन कार्ड है, पता नहीं सब बना कैसे लेता है, हमारे से तो बनेगा भी नहीं। 2 गो पैन कार्ड रहेगा तो एक पैन कार्ड से हम एगो स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक में अकाउंट खोलवा लेंगे, और उसमें अरबों करोड़ों रुपया रखेंगे, अरबों करोड़ों रुपया रखेंगे भाई, सीधी बात। तो देखिए यहाँ पर पूरा फंस गई है, बोकारो विधायिका श्वेता सिंह पूरा फंस चुकी है। और अब
जेल के भी, जैसा कि खबर आ रहा है कि कोई जयदेव जी हैं जिनको बोकारो से लड़ाने की तैयारी हो रही है। एक जयराम और दूसरा जयदेव। जयराम महतो तो है ही विधायक डुमरी से। अब बताया जा रहा है कि जयदेव जो है वो बोकारो से लड़ सकते हैं, बताया जा रहा है। अगर लड़ेंगे वो, तो हमको नहीं लग रहा है कि वो जयदेव भाई है जो हारेंगे। नहीं हारेंगे ना, टाइगर का साथ है। जी, जहाँ अगर टाइगर जयराम महतो का अगर छाप पड़ गया तो वहाँ जलवा ही जलवा होता है और जीत निश्चित जलवा। होता है। हाँ, वही मेरा जलवा करने का मतलब कि जीत निश्चित होता है। तो अब 2 गाड़ी पर अब टाइगर जयराम महतो जी हमको लग रहा है भैया कि चलेंगे। एक जयराम और एक जयदेव। जयराम जयदेव जयदेव। बताइए। अब बताइए, जब राम देव जय, तब बताइए कि कौन रोक देगा इनको? फिर नहीं लग रहा है, संभव लग रहा है कि तो वो हारेंगे। बोकारो में इनका तो खेला खत्म हो गया। अच्छा, श्वेता सिंह फरार हो चुकी है। अब देश छोड़ के गई है कि नहीं हमको पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो देश छोड़ के भागे। लेकिन हाँ, अब उनको जो है पूरा फंस चुकी है। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात, 2 मिनट समय लेंगे रामकुमार जी, उनको पंगा नहीं लेना चाहिए था। उनको बोकारो विधायिका श्वेता सिंह को पंगा टाइगर से नहीं लेना चाहिए था। वो भी टाइगर सोच रहे होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि टाइगर ही सब कर रहे, नहीं, टाइगर नहीं कर रहे। देखिए वो ये कैसे ऊपर वाला कर रहा है। वो कैसे फंसे हम बता रहे हैं, पूरा बता रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जी से टकराए, टाइगर जयराम महतो जी के समर्थक और टाइगर जयराम महतो के जितना क्रेज है उसमें श्वेता सिंह मतलब कि उसमें लसरा गई। वो मतलब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में आ गई, तो एक पॉइंट श्वेता सिंह को सब खोजने लगा, उसी में पकड़ा गए। बिल्कुल अगर उस समय श्वेता सिंह अगर टाइगर जयराम महतो पर अगर उस तरीका से नहीं करवाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, बची रहती, मतलब कुछ इतना बड़ा नहीं होता। टाइगर से पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। आप भी तो काफी ज्यादा टाइगर जयराम महतो वो वीडियो बनाते हैं, आपका तो पूरा नाम चलता है। हमको लग रहा है कि आप ही श्वेता सिंह जी को अति कर दिए। का सब ऊपर वाला, सब महादेव की कृपा है। महादेव देखते हैं कौन बुरा, क्या अच्छा, क्या सही, सब हिसाब किताब वो करते हैं। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही सा, आप देख रहे हैं मिस्टर बिट्टू सिंह। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आप देख रहे हैं मिस्टर बिट्टू सिंह, मेरा नाम हुआ राम कुमार रसिया। जोहार, जय हिंद। जय हिंद।